आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने काम के सिलसिले में एक नए घर में शिफ्ट होती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इस घर में उसके साथ क्या होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की जूलियट को देखते हैं जो जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया है, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ है। लेकिन जूलियट अभी भी जैक को अपने दिल से नहीं निकाल सकी, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट होना चाहती है। लेकिन फिलहाल वो एक होटल में ठहरी हुई है। जूलियट एक डॉक्टर है और उसे अपनी रूटीन के लिहाज से सारे काम करने होते हैं। एक दिन जूलियट को एक फोन आता है तो वो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम मैक्स है। दरअसल मैक्स ने जूलियट को घर के लिए फोन किया था। जूलियट को घर पसंद आता है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं था, तो मैक्स कहता है कि आज शाम तक घर आपको कंप्लीट मिलेगा, आप शिफ्ट करना चाहें तो कर सकती हैं। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जूलियट इस घर में शिफ्ट कर रही होती है और मैक्स सामान उठाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। इसी दौरान जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से मिलती है। जूलियट अब इस घर में रहने लगती है। आधी रात को जूलियट जब सो रही होती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वो सोचती है कि शायद नई जगह पर शिफ्ट होने की वजह से ऐसा लग रहा है। इसके बाद सुबह वो जॉगिंग के लिए जाती है और जब वापस आती है तो दरवाजे पर उसे वाइन की बोतल मिलती है जो मैक्स ने उसको इस घर की खुशी में दी थी। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहां वो अपनी फ्रेंड सिडनी से बातें कर रही होती है। तभी उसको जैक का मैसेज आता है कि वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन जूलियट उसको कोई जवाब नहीं देती। लेकिन सिडनी उसको कहती है कि क्या पता जैक अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो और माफी मांगना चाहता हो, लेकिन जूलियट कहती है उसने मुझे धोखा दिया है और मैं उसे माफ नहीं कर सकती। जब वो घर पहुंचती है तो उसे मैक्स मिल जाता है और वो उसको थैंक यू कहती है। जूलियट उससे पार्टी का जिक्र करती है और चली जाती है। इसके बाद जूलियट को एक पार्टी में देखते हैं जहां मैक्स भी आ जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर दोनों घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में भी वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। जूलियट अपने बारे में बताती है कि वो कॉलेज में थी जब उसके मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मर गए। फिर वो जैक के साथ रिलेशन में थी लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया। तभी हम जैक को देखते हैं जो थोड़ी दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। मैक्स जूलियट को घर छोड़ने जाता है। तभी जूलियट उसको किस करने लगती है लेकिन मैक्स पीछे हट जाता है। जूलियट शर्मिंदा हो जाती है और अंदर चली जाती है। अब रात को जूलियट फ्रेश होने के लिए जाती है तो कोई उसे चुप चुप कर देख रहा होता है। जूलियट को भी यह एहसास होता है जैसे कोई देख रहा हो। वह चेक करती है, कोई नहीं होता और वह सो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में उसको मैक्स का फोन आता है। वह कल के लिए सॉरी बोलता है और आज रात डिनर का कहता है। जूलियट मान जाती है और दोनों रात को डिनर कर रहे होते हैं। जूलियट कहती है कि काफी टाइम बाद मुझे घर वाली फीलिंग आ रही है। मैक्स भी उसको अपने बारे में बताता है कि पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर ने ही उसे संभाला है। फिर डिनर के बाद मैक्स जा ही रहा होता है कि जूलियट उसको अंदर बुला लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों का मिलना कोई इत्तेफाका नहीं था बल्कि यह प्लानिंग थी मैक्स की। अब कहानी हमें कुछ टाइम पहले की तरफ ले जाती है जहां हम देखते हैं कि जूलियट जिस हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी वहां पर मैक्स भी अपने ग्रैंडफादर के चेकअप के लिए आया हुआ था और वहीं पहली बार मैक्स ने जूलियट को देखा था और तब से ही उसे वह पसंद आ गई। उसने जूलियट की सारी चीजें पता लगा ली और यह भी कि उसे एक घर की जरूरत है। तभी मैक्स ने अपने पुराने घर को ठीक करना शुरू किया और इसी दौरान उसने घर पर मिरर्स लगा दिए ताकि वह दूसरी तरफ से हर समय उसको देखता रहे और एक सीक्रेट डोर बनाया जिससे वह उस घर में आ सके। और पार्टी में भी वह जानबूझकर उससे मिला। बार बार जूलियट को छुपकर वहीं देखा करता था। यह सब मैक्स का प्लान था जिसके बारे में तो जूलियट को पता भी नहीं था। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां मैक्स और जूलियट किस कर रहे होते हैं और वह दोनों काफी करीब होने लगते हैं। लेकिन तभी जूलियट को जैक की याद आ जाता है और वह मैक्स को रोक देती है और इसी तरह मैक्स का दिल टूट जाता है और वह चला जाता है। मैक्स अपने घर में काफी परेशान होता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। मैक्स के ग्रैंडफादर को उसकी हरकतों का पता था कि वह इसी तरह लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ घटिया हरकतें करता है, इसलिए वह मैक्स को नहीं बुलाते थे। अगले दिन मैक्स दोबारा जूलियट का पीछा करते हुए शॉप में जाता है और उससे कल के लिए माफी मांगता है और दोबारा से उसके साथ वक्त गुजारने की बात करता है। तो जूलियट मना कर देती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। यह सुनकर मैक्स को काफी गुस्सा आता है। लेकिन जब रात होती है और जूलियट सोती है तो मैक्स उसके पास आता है और उसे काफी अजीब तरह से देखता है और चला जाता है। जूलियट की आंख खुलती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई है, तो वह फौरन पूरे घर में चेक करती है। तभी उसको वह सीक्रेट डोर मिल जाता है। वह काफी हैरान होती है और अगले दिन मैक्स को बताती है। मैक्स कहता है यह घर मैंने बहुत पहले किसी फॉरेनर से खरीदा था, हो सकता है यह तब का हो, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। फिर जूलियट उसको थैंक्स कहती है और हॉस्पिटल चली जाती है। अब हॉस्पिटल में जूलियट को जैक का मैसेज आता है और वह उसको कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इसके बाद शाम को जूलियट कुछ सामान लेकर घर आती है तो मैक्स भी उसकी हेल्प करता है। वह उसको कहता है उस रात के बाद से तुम मुझसे सही से बात नहीं करती, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। जूलियट कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है उस दिन मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी थी। यह सुनकर मैक्स वहां से चला जाता है। रात को जूलियट खाना बनाती है। अभी जैक की कॉल आती है तो जूलियट उसको भी डिनर पर बुला लेती है। जब वह तैयार हो रही होती है तो मैक्स अंदर आकर उसका फोन चेक करता है और उसे पता लगता है कि जैक ने कॉल की थी। तभी जैक भी आ जाता है और मैक्स ये सब देख रहा होता है। इसके बाद वह दोनों बातें करते हैं। जैक जूलियट से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तब जूलियट भी उसको माफ कर देती है। फिर दोनों किस करते हैं और काफी करीब होने लगते हैं। ये सब मैक्स चुप कर देख रहा होता है। मैक्स काफी गुस्सा और जलन महसूस कर रहा था। जब जूलियट जैक को बाहर छोड़ने के लिए जाती है तो मैक्स चुप कर उसकी वाइन में नशीली दवा मिला देता है। जूलियट आती है और वाइन पीने के बाद काफी गहरी नींद
नींद सो जाती है। मैक्स बेड के नीचे से निकलता है और उसका हाथ चूमता है। अगली सुबह उसकी आंख काफी देर से खुलती है और वह बहुत थका हुआ महसूस करती है। हॉस्पिटल में वह ये बात सिडनी को बताती है। सिडनी उसको मशवरा देती है, तुम अपने घर पर कैमरा लगवा लो, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा यह सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। जूलियट घर जाकर मैक्स को बताए बगैर किसी टेक्नीशियन को बुलाकर घर पर कैमरा इंस्टॉल करवा लेती है। दूसरी तरफ मैक्स को देखते हैं, जो जूलियट के साथ न होने की वजह से गुस्से में अपने ग्रैंडफादर को मार देता है। इसके बाद वह जैक और जूलियट का पीछा करता है। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। फिर जब जैक अपने घर जा रहा होता है तो मैक्स उसको धक्का देता है, जिसकी वजह से जैक थोड़ा जख्मी हो जाता है। जूलियट वापस आकर फुटेज चेक करती है, लेकिन आज उसको सब नॉर्मल लगता है। सोने से पहले वह दोबारा वही वाइन पीती है और सो जाती है। इसके बाद मैक्स फिर आता है और इस बार वह जूलियट को गले लगा लेता है और नींद में उसका फायदा उठाता है। लेकिन जब देखता है कि वह नशे से बाहर आ रही है तो वह उसको दोबारा नशे वाला इंजेक्शन लगा देता है और वह फिर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जूलियट की आंख खुलती है और वह हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाती है। उसको अपने कमरे में एक इंजेक्शन का कैप मिलता है और उसे शक हो जाता है। वह हॉस्पिटल जाकर अपना टेस्ट करती है। फौरन जैक का मैसेज आता है। वह कहता है, आज रात मैं तुम्हारे घर डिनर पर आ रहा हूँ। जब रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि उसे बहुत ज्यादा ड्रग्स दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो उसके घर जाता है और वहाँ उसे सीक्रेट डोर मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ मैक्स आ जाता है। अब जूलियट जैक को कॉल करती है। जैक फोन नहीं उठाता तो वह फौरन घर के लिए निकलती है। घर जाती है तो जैक कहीं नहीं होता। वह फुटेज चेक करती है तो देखती है किस तरह मैक्स ने उसका फायदा उठाया और रोज उसके कमरे में घुसकर गंदी हरकतें करता रहा। सच सामने आ जाता है और वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतने दिन जिसको वह अच्छा दोस्त समझ रही थी, असल में वह कितना गंदा निकला। वह देखकर रोने लगती है। तभी मैक्स आ जाता है तो वह फौरन आंसू साफ करती है और ऐसा महसूस करवाती है जैसे उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जब वह बात करता है तो उसे शक हो जाता है। वह इंजेक्शन निकालता है और जूलियट को लगा देता है। जूलियट भी उस पर हमला करती है, लेकिन उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वह मैक्स पर दोबारा हमला करती है, लेकिन मैक्स खुद को बंद कर लेता है और सारे दरवाजे लॉक कर देता है। अब जूलियट घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। इसके बाद वो कॉल करने लगती है, लेकिन मैक्स बाहर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। पर जूलियट अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। लेकिन तभी मैक्स बाथरूम का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन जूलियट हमला करती है और भाग जाती है और बेसमेंट में पहुंचती है। वहां उसे एक नेल पंचिंग मशीन मिलती है। मैक्स उसके पीछे आ रहा होता है। वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स आ जाता है। वह उस पर हमला करती है और वहां से भागती है और एक कमरे में छुप जाती है। मैक्स वहां भी आने की कोशिश करता है तो जूलियट दरवाजा लॉक कर देती है। वहां उसको जैक की लाश मिलती है। मैक्स ने उसे भी मार दिया था। जूलियट अब विंडो तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और विंडो टूटी देखकर समझता है कि वह भाग गई। लेकिन जूलियट पीछे से आती है और नेल पंचिंग मशीन से बार बार उस पर हमला करती है। वहां पर मैक्स की भी मौत हो जाती है। इसके बाद जूलियट पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।